जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। ये देखो, जिन लोगों के भी जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी और वो लोग डिवाइन पाथ पे थे, इट मीन्स कि उनके जीवन में कुछ ऐसा स्ट्रगल चल रहा था जो कि बहुत लंबे समय से कैरी ऑन हो रहा था और अपनी कार्मिक सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे थे, या बहुत लोग कार्मिक सिचुएशन से तो निकल गए थे लेकिन उनको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अगर कोई ट्विन फ्लेम पाथ पे है तो उनका यूनियन का पाथ नहीं अनलॉक हो रहा था, या ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर भी नहीं आ रहे हैं और प्लस उनका जो है करियर में भी अनस्टेबिलिटी है। देखो, जो भी अब ये दौर चल रहा है ना, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, जो भी हमारे समाज में, हमारे जो यूनिवर्स में, ग्लोबल में जो चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, टोटली ख़त्म हो रही हैं, या तो पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन की फेज़ में चल रहा है, ठीक? तो ये इसके पीछे का कुछ ऐसा ही नहीं है कि किसी को दोष दे दिया जाए या किसी की गलती दे दी जाए, नहीं। क्योंकि ये बदलाव अब इसलिए होना ज़रूरी था क्योंकि सिस्टम ही इस कंडीशन बेस्ड चल रहा था। सिस्टम ही कंडीशन बेस होके चल रहा था कि वो सिस्टम को, कंडीशन को टूटना ही था। अब हम चाहे ब्लेम किसी को भी करें, चाहे गवर्नमेंट को करें, चाहे अपने सोसाइटी के किसी पर्सन को करें, चाहे किसी को भी करें, वो ये है कि अब हम ब्लेम, क्योंकि हमारे सामने जो एक बड़े ओहदे पे बैठा है पर्सन, हमें वही दिखता है कि भाई इसी ने देश नहीं चला पाया, या यही जो है कंट्री नहीं चला पा रहा है ना? या क्योंकि जब किसी के जीवन में, जब किसी इंसान के जीवन में जब कोई चीज़ ऐसी होती है जो उसके अगेंस्ट जा रही होती है, उस पर्सन को, जैसे सपोज कीजिए मेरे जीवन में कोई चीज़ हुई जो मुझे नहीं पसंद आ रही, तो मैं सीधा भगवान को ब्लेम करूँगा, है ना? तो ये तो देश और समाज की बात है, तो यहाँ तो गवर्नमेंट ब्लेम होना ही होना है। बट सिर्फ गवर्नमेंट या सिर्फ पब्लिक नहीं, पब्लिक, उसके पीछे की जो मेंटालिटी है, जो उस चीज़ के पीछे थॉट प्रोसेस है, वो भी सब ब्रेक होगा, सारे पैटर्न्स ब्रेक होंगे। अभी आप देखो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? सबसे ज़्यादा इफेक्ट युवाओं पे पड़ रहा है, जेनज़ीज़ पे पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा जो इस बदलाव से जो इफेक्टेड हो रहे हैं, जो नीट के एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 17-18 लोगों ने सुसाइड कर लिया, है ना? और बाकी कितने लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी आगे पता नहीं क्या होगा। तो जितने भी युवा हैं, अभी हाल-फिलहाल में एक और एसएससी, जीडी का कुछ एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है, मेरे ख़्याल से वो भी मैंने रील में देखा, है ना? तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं लीक हुए हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन हो रहा है? ना सरकार इफ़ेक्टेड हो रही है, ना मिलेनियल्स वगैरह इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड कौन हो रहा है? जेनज़ीज़ सबसे ज़्यादा, जो क्योंकि जेनज़ीज़ का ये जो एज चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये समय उनके प्रॉपर करियर की तरफ बढ़ने का चल रहा है। और जैसे ही वो करियर की तरफ सीरियस हो रहे हैं, करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे क्या हुआ कि आगे से ही सब सिस्टम जो है कोलैप्स हो गया। सिस्टम ही कोलैप्स हो गया हमारा। समझ रहे हो आप? कि चाह के भी, मतलब बंदा, एक इंसान, एक बच्चा अपनी प्रिपरेशन से, अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा के प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है? बट सिस्टम ही जब उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि सिस्टम में नहीं, वो कंडीशनिंग वाली जो पैटर्न है उसी में खराबी है। क्योंकि जो भी चीज़ें समाज में हो रही, सब कंडीशन बेस्ड हो रही हैं। कोई भी चीज़ें अपनी इच्छा अनुसार नहीं हो रही है, या इच्छा अनुसार कोई नहीं जी रहा है, सब कंडीशन बेस्ड ही जीवन चल रहा है। तभी तो देखिए, अब जो थोड़ा भी अपोजिट हो रहा है, थोड़ा भी नेगेटिव हो रहा है, थोड़ा भी विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं, तो लोग तुरंत जो है अगेंस्ट हो जा रहे हैं, सिस्टम को लेके तुरंत ब्लेम कर दे रहे हैं ना? जबकि जो बहुत शुरू से जो कंडीशनिंग पैटर्न चलता हुआ है वो ब्रेक हो रहा है। अगर एनर्जेटिकली बात करी जाए तो ये सारा पैटर्न ब्रेक हो रहा है। और जो कि यूथ पे क्यों इफेक्ट्स पड़ रहा है? क्योंकि यूथ ही ऐसे लोग हैं जो लोग अब भविष्य हैं, यूथ ही फ्यूचर है हमारे देश का, या हमारे इस ग्लोबल जो है, जो भी हमारी कंट्री का, हमारे नेशन का कह सकते हैं, है ना? चाहे यहाँ के यूथ हो, चाहे किसी और कंट्री के ही यूथ हों, समझ रहे हो? यूथ ही फ्यूचर है। और यूथ के ऊपर क्यों इफेक्ट आ रहा है? क्योंकि यहाँ से अब इनको मोड़ा जाएगा, यहाँ से उनको ये भी दिखाया जाएगा, ये भी सिखाया जाएगा कि सिस्टम के अब भरोसे नहीं चलना है, खुद का कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, खुद की कुछ चीज़ें ऐसी लानी पड़ेगी जो किसी के रूल का मोहताज नहीं। ये सब चीज़ें अभी हो रही हैं और ये बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होगा। जैसे आप मजाक में जो एक कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, है ना? तो ऐसे ही लोग अब यूथ को ये दिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि सिस्टम के भरोसे नहीं काम हो पाएगा। सिस्टम इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी मोर टू ग्रो, है ना? अब आपकी ग्रोथ के लिए वो ना ब्लेम बनेगा, ना वो आपकी जिम्मेदारी लेगा। अब आपको खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, ठीक है? और ये चीज़ें होंगी आने वाले समय में, जैसा दिख रहा है माहौल, वैसा लग रहा है कि चीज़ें बदलेंगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है।
तो जो लोग भी जिन लोगों के भी जीवन में अभी करियर में स्टक थे या कहते कि भैया हमारे जीवन में कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है ना? बस ऐसी चीज़ें स्टक पड़ी हुई हैं, हम तैयारी भी कर रहे हैं तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो। तुम इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर ही हुए थे। इसी फ़ेज़ में एंट्री करने के लिए इतना प्रिपरेशन चला है आपका। बहुत समय से आप एक ही सिचुएशन में स्टक थे, ठीक है? चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्यों? क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि जब करने की बारी आएगी तो यूनिवर्स आपको खुद पुश करेगा। तब आपके अंदर खुद से वो आइडियाज़, वो इंट्यूशंस, वो गाइडेंस आने लगेगी। तो अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी हमें ये नहीं सोचना है कि यार ऐसा हो रहा है, वैसा नहीं। जो नए फ़ेज़ के लिए रेडी हो रहे हो आप, क्योंकि देखो, जब अब ऐसे समय पे जब आपकी जॉब, मान लो अभी आप बहुत दिन से जॉब नहीं कर रहे थे, ठीक है? अब अचानक से आपकी जॉब जाती तो आपको ज़्यादा झटका लगता। बट समय ने आपसे पहले वो चीज़ छीन के और आपको आइसोलेट कर दिया, आपको तैयार किया, प्रिपेयर किया आपको। अकेले में आपको प्रिपेयर किया, आपको साधना करना बताया कि साधना करके कैसे बैलेंस करना है ना? जब न्यू फ़ेज़ में एंट्री होगी तो सिर्फ़ इंडिविजुअल के जीवन में चेंज नहीं आएगा, प्रॉपर बदलाव की तरफ ही हम बढ़ेंगे। समाज ही उस परिस्थिति में जा रहा है कि हमें ना चाहते हुए भी बदलाव लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बदलाव को एक्सेप्ट करेगा, वही इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को भी अलाउ कर पाएगा अपने जीवन में और वही इस फ़ेज़ को जी पाएगा और वही नई ज़िंदगी को क्रिएट कर सकता है। वही नई अपॉर्च्युनिटीज़ को क्रिएट कर सकता है, वही क्रिएशन ला सकता है। समझ रहे हो? इसीलिए आपको इतने लंबे समय से स्टक रखा, क्योंकि स्टेबिलिटी तो तब भी नहीं थी और स्टेबिलिटी आज आप देख लो, कहीं पे भी स्टेबिलिटी है? कहीं नहीं है स्टेबिलिटी। लेकिन यूनिवर्स ने आपको क्या किया? इस फ़ेज़ के लिए प्रिपेयर कर दिया। अब जो डिवाइन पाथ पे है, उनको यूनिवर्स ने चुना, चुनने के बाद उनको जो है अलग से उनको रास्ता दिखाया, उनको अलग से गाइडेंस के लिए उन्होंने इंट्यूशंस को कनेक्ट कर दिया कि हम अपने इंट्यूशंस के भरोसे चलेंगे, हम अपने इंट्यूशन से गाइडेंस लेंगे। हम किसी से वैलिडेशन सीख नहीं करेंगे, क्योंकि किससे आप वैलिडेशन लेने जाओगे? कौन है जो आज के समय पे जो स्टेबल है? आप देख लो कि जिस हिसाब से समाज में चीज़ें हो रही हैं, कोई आपको लग रहा है स्टेबिलिटी है यहाँ पे? कोई नहीं है। सब अपने अंदर में कहीं न कहीं ढूँढ रहे हैं, वैलिडेशन ही ढूँढ रहे हैं। सब कोई ना कोई मोटिवेशन ही ढूँढ रहे हैं कि भैया फ्यूचर बता दो हमें कि हमारा कहीं इतना बड़ा हमने बनाया है, इतना नाम कमाया, कहीं ये डूब तो नहीं जाएगा? सबका ही हाल यही है इस समय पे। कोई भी हो, कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि चेंजेस इतनी जल्दी-जल्दी हो रही हैं, चीज़ें इतनी जल्दी से बिगड़ रही हैं कि किसी का भरोसा ही नहीं है। तो अगर आपका बिगड़ रखा था तो आपको खोने का कुछ है ही नहीं। अब आपको बस क्रिएट करना है, तो बस आप अपनी क्रिएशन के लिए तैयार रहिए। आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर्ड रखिए कि आप जो भी चीज़ें आएँगी सामने, बस उस पे आपको एक्शन लेना है, सोचना नहीं है। क्योंकि जो आपका इंट्यूशन गाइड करेगा वो बिल्कुल परफेक्ट गाइड करेगा। तो उस मोमेंट के लिए आप प्रिपेयर हुए थे, ठीक है? यूनिवर्स ने आपको चुना था। जब यूनिवर्स चुनता है तो कुछ चीज़ें निकल जाती हैं जीवन से। अगर आपकी नौकरी थी, जो आप कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, तो वो छूट जाता है किसी न किसी तरीके, लेकिन वो तैयार भी करता है आपको, उससे बेहतर के लिए तैयार भी करता है। क्योंकि हम सब में, मेरे अंदर भी एक क्वालिटी है कि हम सबको एक एक्सेप्टेंस नहीं आता है जल्दी कि यार वो क्यों हुआ? इतना अच्छा तो कर रहे थे, इतना बढ़िया तो कर रहे थे, है ना? हम सबके अंदर वो रिग्रेशन, वो गिल्ट वाली एनर्जी रहती है। लेकिन यूनिवर्स तो हमेशा 10 कदम आगे का देखता है ना? वो फ्यूचर भी देखता है, तो वो उस बेस पे हमें तैयार करता है और हम सिर्फ़ अपना बस जितना हमें दिख रहा होता है उतना ही देखते हैं, जितना हम सोच पाते हैं उतना ही सोच पाते हैं। उससे अलावा हम एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट पॉइंट नहीं सोच सकते। तो जिन लोगों का भी ट्विन फ्लेम पाथ है, डिवाइन पाथ है, इंडिविजुअल अपने डिवाइन पाथ की जर्नी पे हैं, हुँ, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि भैया हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम लीक हो जा रहे हैं, ये हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, कुछ नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं करनी है। प्रिपरेशन अपनी जारी रखो। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग पढ़ाई अपनी जारी रखें, कंटिन्यू रखें। पढ़ाई में कमी ना आने दें। अगर 100% नहीं दे पा रहे हो, 90% नहीं दे पा रहे हो, तो एटलीस्ट 60-70% का टारगेट लेके चलो, ठीक है? मुझे पता है कि वो इमोशंस का बर्डन आपको फ़ील होता है, वो ट्रिगर आपको जब हिट करता है तो आप प्रिपरेशन में फ़ोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है? ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिलता है कभी-कभी, है ना? मोस्टली लोग ऐसे, जो लोग जो है अनएम्प्लॉयड भी हैं अपने घर में और प्लस उन शादी की जो उनके ऊपर वो है, बर्डन है। बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो लोग मैरिड हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं, वहाँ पे भी वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बट आप जिस भी फ़ेज़ में हो, जिस भी स्थिति में हो, डज़न्ट मैटर, आप इसी सिचुएशन के लिए, इसी समय के लिए प्रिपेयर हुए थे। जो समय, जिस दौर में हम एंट्री ले रहे हैं ना, यही दौर हमें जो है यहीं से, इस सिचुएशन से निकालेगा। मतलब जब ये फ़ेज़ सबके लिए एक डाउनफॉल होगा, तब आपके लिए अपग्रेड होगा। क्यों? क्योंकि आप इस फ़ेज़ को समझते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप नींव रखोगे, फाउंडेशन रखोगे, है ना? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उसमें आगे बढ़ोगे।
हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में आपके पैसे कम मिले, सैलरी कम मिले, बट आपको एक ऐसा मिल जाएगा, ऐसा आइडिया मिल जाएगा, ऐसा प्लान मिल जाएगा, ऐसा काम मिल जाएगा, ऐसा जॉब मिल जाएगा जहाँ पे आप जो है धीरे-धीरे फाउंडेशन बिल्ड करोगे, फिर उसको लंबे समय तक टिका के रखोगे। लॉन्ग टाइम, लॉन्ग रन के लिए खेलोगे उसको। तो देखो, कोई भी चाहे आपके परिवार के लोग हों, चाहे आपके यार दोस्त हों, चाहे आपके फ्रेंड्स वगैरह हों, चाहे रिश्तेदार हों, कोई भी हो, ठीक है? वो लोग प्रेशर करेंगे क्योंकि उन लोगों के जो हालात जिस समय पे वो लोग थे, उस समय के हालात अलग थे, ठीक है? अभी उनके जीवन में बदलाव के लिए कुछ है नहीं, तो वो लोग ना चाहते हुए भी अपने बच्चों पे ही बर्डन करेंगे, बच्चों को ही थोड़ा-सा ट्रिगर करेंगे कि भाई तुम ऐसा कर लो, सेफ ज़ोन खेल लो, जॉब कर लो, है ना? बट आपको पता है कि आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर घरवाले बोल रहे हैं तो वो भी गलत ही बोल रहे हैं और आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है तो गलत ही हो रहा है, नहीं। होगा, थोड़ा बहुत ऐसा चलेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप प्रिपरेशन वाले फ़ेज़ में रहिए। आप प्रिपेयर्ड करते रहिए अपने आप को, तैयारी कीजिए, जो भी एग्ज़ाम है, जो भी आप जो ख़ासकर स्टूडेंट्स जो हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, वो लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपका कुछ रास्ता खुलेगा ही नहीं, ठीक है? जो लोग मैरिड हैं, जो लोग जॉब वगैरह ढूँढ रहे हैं, वो लोग अपनी जॉब अप्लाई करते रहें। जॉब्स अप्लाई करते रहें और जो लोग अपना स्टार्टअप या अपना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, वो लोग क्रिएट करना शुरू करें। वो लोग कुछ ना कुछ नींव रखना शुरू करें। कहीं न कहीं से अपने आइडियाज़ को एग्ज़ीक्यूट करना है। और यही चीज़ आपको जो है मेजर ब्रेक थ्रू के लिए मीडियम भी बनेगी, वही सोर्स भी बनेगा आपका। तो उस मीडियम को क्रिएट कीजिए ताकि वो सोर्स बने ब्रेक थ्रू का, ठीक है? तो वो मीडियम पे काम करना है, क्योंकि ये जो फेज़ में आप एंट्री लोगे, ये जो फेज़ आ रहा है, जो अर्थ पे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबली जो चीज़ें हो रही हैं, जो ग्लोबली इफ़ेक्ट आ रहा है। अब जो क्रूड ऑयल था, उससे ग्लोबली इफ़ेक्ट आ रहा है। सिर्फ़ एक अपने ही देश में नहीं आ रहा है, ग्लोबल लेवल पे इफ़ेक्ट आ रहा है। तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना? बट ये है कि हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये जो फ़ेज़ है इसमें हम रहेंगे, इसको हम देखेंगे, ट्रांज़िशन फ़ेज़ को हम देखेंगे और फिर हमारे दिमाग में जब आइडियाज़ क्लिक होगा, तो हम हर फ़ेज़ से गुज़र चुके होंगे। तो हमें पता है कि कौन-सी चीज़ें कहाँ पे कैसे लगानी है। इसलिए आप प्रिपेयर हुए हो, इसलिए आप उ उन अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए प्रिपेयर हुए हो जो शायद इस धरती पे हो ही ना, या समाज ने कभी देखा ही ना हो, उस चीज़ को आप क्रिएट करना शुरू कर दोगे। आपके लिए वो कोई नई चीज़ नहीं होगी, आप बस उसमें एक्शन लेते चले जाओगे, आप उसके लिए काम करते चले जाओगे क्योंकि आपको गाइडेंस आ रहा है, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं। तो जो भी इस समय पे आप बिल्कुल भी इस होप में मत रहिए कि जीवन में कुछ इस तरीके का नहीं होगा, ऐसा नहीं, नहीं। सब बेहतर होने की होप में रखिए आप, ठीक है? सब कुछ होगा एक झटके में होता है। बस वो एक झटके के लिए होने के लिए ना वो बहुत लंबे दौर से गुज़रना पड़ता है। वो एक ऐसे फ़ेज़ से गुज़रना पड़ता है जहाँ लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप इमेजिनेशन करते हो, जब आप इमेजिन करते हो दिमाग में, तो आप सारी चीज़ों को एकदम से इमेजिन करते हो कि मेरे पास ऐसी-ऐसी चीज़ें आ रही हैं। जब विज़ुअलाइज़ करते हो आप अपने जीवन की कोई भी स्टोरी को, फ्यूचर को विज़ुअलाइज़ करते हो कि मेरे पास ऐसा हो, ऐसा, तो आप एकदम से सारी चीज़ों को फुलफ़िल्ड देखते हो। बस वैसा ही हमें देखना है। किसी से बहुत ज़्यादा वो नहीं होना है, हमें प्रभावित नहीं होना है, किसी से बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट अट्रैक्ट नहीं हो जाना है कि भैया ये ऐसा हो रहा है, ये तो उस पे पोस्ट पे पहुँच गया, उसके पास नहीं, किसी से अट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। हमें अपने इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी विज़ुअलाइज़ेशन को स्ट्रॉन्ग करना है और जितना बेहतर से बेहतर विज़ुअल कर सकते हो आप, वो चीज़ें करनी है। बाकी जो चीज़ें होनी है वो तो होंगी, हम सोच भी नहीं सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। बस एनर्जी ऐसी हो, एक एनर्जी क्रिएट करनी है। और उस एनर्जी में खुद को रखना है कि खुद के लिए जी रहे हैं पहले, खुद के साथ खुश हैं कि नहीं, खुद की केयर हम कर रहे हैं कि नहीं, खुद को इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।